A very good morning students. Hope so you all are doing very well. Students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है. आज हम करेंगे जर्नल में आपके ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ओपनिंग एंट्री मतलब कि जो आपका लास्ट ईयर का स्टॉक जो बच गया है और उसको हम नेक्स्ट ईयर में कैसे लिखते हैं? ओपनिंग करके. इट मीन्स ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी. जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उसका जितना भी टोटल सम है कि एसेट्स क्या है, आपकी कितनी संपत्ति है, कितना आपके पास कैश पड़ा है, कितनी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये सब चीजें किस में आती है? एसेट्स में आती है. लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो आपको किसी को पे करना होता है. सपोज करो आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो क्या एक आपकी लायबिलिटी है, या किसी से इंटरेस्ट लिया हुआ तो वो भी क्या होता है कि एक लायबिलिटी, हमने इंटरेस्ट उनको पे करना है. तो ओपनिंग एंट्री इट मींस कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस है. सपोज करो कि कोई आपका स्टॉक बच गया है या फिर एसेट है या किसी का पैसा देना था आपने पिछले साल, तो आप क्या करोगे? उसको नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक के नाम से मेंशन करोगे. अब इसमें सपोज करो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एसेट्स दी हुई है. एसेट्स में कैश कितना है आपका? 8000 और बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है आपका? 20000. स्टॉक कितना दिया हुआ है? 54000 का. डेटर्स है आपके 47000. अब ये जो डेटर्स है ये 47000 है. इसमें क्या है? अशोक के 12000 है, पवन के 15000 है, विवेक के 20000 है. 50 इसको 12000, 15000 एंड 20000 का टोटल सम कितना है? 47000. ये अलग अलग इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि अलग अलग जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, सपोज करो अशोक का अकाउंट बनाना है, पवन का अकाउंट बनाना है या फिर विवेक का अकाउंट बनाना है, ताकि हम इजीली इसको मेंशन कर सके. इसलिए हम एंट्रीज भी इसकी क्या करेंगे? अलग से करेंगे. मशीनरी आपकी दी हुई है 60000 की. लायबिलिटीज दी हुई है. एसेट्स तो मतलब कि आपके पास इतना सारा पैसा था. लायबिलिटी में क्या है कि आपको दूसरों को क्या क्या पे करना है. क्रेडिटर्स हैं 20000. इट मींस कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था आपने किसी से पैसे उधार लिए थे, तो वो कितने लिए थे आपने? 20000. किसी से पैसा ले रहे हैं तो वो क्या आते हैं आपके? क्रेडिटर्स. नेक्स्ट है ये क्या है? चमन. अब जो ये 20000 के क्रेडिटर्स हैं इसमें कौन कौन है? ये जो 20000 की आपकी अमाउंट है, चमन ने कितना लिया हुआ है? 7000 एंड ओमपाल ने कितना लिया हुआ है आपका? 13000. 13000 प्लस में 7000 कितना हो गया आपका? 20000. तो 20000 के क्रेडिटर्स है. इट मींस चमन ने एंड ओमपाल ने बिजनेस में क्या लगाया है? पैसा लगाया है और उन्होंने कहा किसी से उधार पे लिया है, तो ये आपको पे करनी है. ये क्या कहेगा? आपकी लायबिलिटीज है. कैपिटल कितनी दी हुई है आपकी? 2 लाख की. जो एक बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की थी? 2 लाख की. तो हम इस ओपनिंग एंट्री की इट मींस कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये हमारा सारी एसेट्स और लायबिलिटी है ये लास्ट ईयर की है. लास्ट ईयर में हमारे पास ये सब चीजें बच गई थी. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर का हम बनाएंगे. सपोज करो ये 2013 का है सारा, 2013 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो नेक्स्ट ईयर में जाके 2014 में आके क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. अब ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है कि आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती है उसका हम टोटल करेंगे. हम किस भी हाफ में निकालेंगे? अब हमारा जो एंडिंग होता है हमारे 31 मार्च को होती है और जो हमारी ओपनिंग होती है वो कब होती है? 1 अप्रैल को होती है. अब इसमें कैश कितना दिया हुआ था? 8000 का. तो जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो क्या होगी? डेबिट. इट मींस डेबिट कौन सी अमाउंट होती है? जो आपके मतलब कि अगर एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, अगर हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है तब वो क्या होगी? सारी आपकी डेबिट होगी. जो आपकी लायबिलिटीज है इट मींस आपके पास से पैसा जा रहा है तो वो सब क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है. अब इसमें कैश अकाउंट कितना दिया होगा आपको? 8000 का. 8000 मेंशन किया. अब बैंक बैलेंस है. इट मींस कि बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट रुपीस कितना है? 20000. तो 20000 आपने ये मेंशन कर दिया. नेक्स्ट है स्टॉक. स्टॉक 54000 का है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू मतलब कि ये क्या हो गया? 54000. डेटर्स कितने हैं? 47000 के. लेकिन डेटर्स हमने एक साथ नहीं लिखने, अलग अलग लिखने हैं. अशोक के 12000 दिए हुए हैं, पवन के 15000 एंड विवेक के 20000. तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट लिखिए. स्टॉक अशोक का, पवन का एंड विवेक का. तो ये कितना आ गया का? 12000, 15000 एंड 20000. नेक्स्ट आपकी कैपिटल दी हुई है. अब कैपिटल क्या है आपकी? 2 लाख रुपीस की है. तो आपने इस बेस पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये सब की सब. अब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट थी. कैपिटल इट मींस कि आपने मशीनरी परचेज की है, वो कितने की है? 60000 की. तो जो गुडविल की अमाउंट है, जो ये अमाउंट है, ये आपकी कैसे निकलेगी? आपने सब क्या करना है? सारी की सारी एसेट्स का टोटल करना है
आपका इनका टोटल करके कितना आएगा 1,89,000। अब आपकी जो कैपिटल लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में कितनी थी, क्रेडिटर्स 20,000 के थे, इट मींस चमन के 7,000 एंड ओमपाल के 13,000। चमन के 7,000 हो गए और ओमपाल के कितने हो गए 13,000। जो कैपिटल थी वो कितनी थी 2 लाख की। तो ये एक क्या होगी, टू कैपिटल अकाउंट कितनी आ गई 2 लाख। तो आपने ये एसेट्स का टोटल किया था, इनका टोटल करेंगे लाइबिलिटीज का 2,20,000। तो आपने कैसे निकालनी है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल कैलकुलेट करने का। अगर आपने कैपिटल निकालनी है तो इट मींस एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी, कि आपकी जितनी एसेट्स का टोटल है उसमें से हमने क्या करना है लाइबिलिटी माइनस करनी है। एसेट्स आपकी, अब मान लो कि अब आपके पास लाइबिलिटी, इट मींस कि आपके पास पैसा तो कम है लेकिन आपके देने वाले पैसे क्या हैं ज्यादा हैं। तो जो हमारे पास बैलेंस अब हमारा किसका हो रहा है कि हमने दूसरों को पैसा ज्यादा देना है, तो वो किस में ट्रांसफर होता है, आपका गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो 2,20,000। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी लिखा है तो आप भी ऐसे लिखोगे, आप लाइबिलिटी माइनस एसेट्स भी लिख सकते हो। तो लाइबिलिटीज आपकी कितनी थी 2,20,000 माइनस में एसेट्स आपकी थी 1,89,000। तो टोटल जो इसका डिफरेंस आया वो कितना आया आपका 31,000, जो एज ए गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 31,000। अब ये जो गुडविल है 31,000, गुडविल क्या होती है हमारी, कि हमारी बिजनेस की क्या क्या गुडविल है, क्या पहचान है। तो जो आपका अब इससे पता चल रहा है कि आपको बिजनेस में क्या हो रहा है, एक टाइप से लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने 31,000 ऐसे हैं, मतलब कि आपने अपनी सारी संपत्ति जितनी भी आपकी एसेट्स थी उसको सेल करके आपने क्या किया, अपना पैसा उतार दिया। सारी चीज सेल होने के बाद भी आपके 31,000 है वो क्या है, दूसरों को पैसा देना, इट मींस वो क्या है क्रेडिटर्स हैं। तो ये गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, When goods are sold on credit, bad debts वो होते हैं जब हम गुड्स को क्या करते हैं क्रेडिट, इट मींस किसी को उधार पे पैसा दे देते हैं, या कोई सामान लेने आ रहा है तो हम क्या करते हैं उसे उधार पे दे देते हैं, हम उससे पैसे नहीं लेते। लेकिन इन केस उस केस में क्या होता है कि वो कहता है कि मैं आपकी पेमेंट कब करूंगा, या फिर नेक्स्ट डे करेगा। जब भी वो पेमेंट करता है मतलब एक प्रॉमिस करके जाता है कि वो जो उसने सामान लिया उधार पे उसको पे करेगा। लेकिन इन केस में मतलब कि क्या होता है कि अगर अमाउंट होती है जितनी भी उसको अमाउंट पे करनी है वो नहीं पे कर पाता किसी भी कारण से, या तो उसके पास पैसा नहीं है या उसके पास जो पैसा आना था वो नहीं आ पाया, तो इन रिकवरेबल ड्यू टू सॉल्वेंसी, अगर वो दिवालिया हो जाता है तो वो क्या करेगा, उस केस में एंट्री क्या होगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है रवि ओड अस, रवि के पास 10,000 रुपीज है, मतलब कि रवि ने उधार कितना सामान लिया था 10,000 रुपीज का, एंड डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, और उसको क्या डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, इट मींस उसके पास पैसा नहीं है, वो अब आपका पैसा नहीं देगा। एंड 30 पैसे इन अ रुपी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, और जो 30 पैसे है 30 पैसे किससे रिसीव किया है उन्होंने, वो कवर किससे किया है स्टेट से, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट स्टेट होती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब पैसा देना इट मींस कैश की फॉर्म में जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि इट मींस रवि ने पैसा देना था इसलिए ये कितने आया हमारे क्रेडिट। कैश अकाउंट 3,000 कैसे आया, अब यहाँ 30 पैसा दिया हुआ है, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 30 पैसा इंटू 100 इज इक्वल टू 3,000 रुपीज। जो 3,000 था 10,000 उनसे देने थे, 10,000 में से 3,000 जो है वो गवर्नमेंट ने पे कर दिया, एक रियल एस्टेट ने पे कर दिया। तो 10,000 माइनस में 3,000 कितना पैसा ऐसा है 7,000 रुपीज ऐसे हैं जो आपके बैड डेट्स, इट मींस ये आपका पैसा नहीं आएगा, ये पैसा आपका डूब चुका है। तो ये दो टॉपिक थे आपके ओपनिंग एंट्री एंड बैड डेट्स। अब इसमें देखिए आपको जिस भी स्टूडेंट्स को एंट्री करनी नहीं आती वो किस बेस पे करेंगे। अब ये आप परफॉर्मा ये टेबल याद करोगे आप, इसमें यहाँ पे एसेट्स लिखोगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखोगे, कैपिटल मेंशन करोगे, लायबिलिटीज मेंशन करोगे, इनकम एंड गेन्स, गेन्स मींस जो आपका प्रॉफिट होता है। एक हमारी डेबिट साइड होती है और सेकंड हमारी कौन सी होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगी आपकी डेबिट। जो ये अप का साइन है ये किसका होता है इंक्रीज का, और जो ये डाउन का साइन होता है ये किसका होता है डिक्रीज का। इट मींस ये साइन शो करता है कि आपकी किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है, और ये साइन क्या शो करता है कि आपकी किसी चीज की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है। अगर एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा डेबिट होगा, और अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगी क्रेडिट।
सेम इसी केस में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस मींस खर्चे, लॉस जो आपके खर्चे हैं, जो लॉस है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस क्या होगा, डेबिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये क्रेडिट। थर्ड में क्या है, कैपिटल है, कैपिटल इट मींस कि अगर ये हमारी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, उल्टा इसमें चेंज हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, क्रेडिट। सेम फोर्थ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अगर हमारी लायबिलिटीज इट मींस हमने जो पैसा देना है, अगर ये हमारे कम होंगे तो वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगी, क्रेडिट। इनकम एंड गेन्स, अगर हमारी कहीं से इनकम आ रही है या फिर हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट एंड इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट्स। तो ये 3 टॉपिक थे मैंने आपको आज करवाए हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स अभी मैंने आपको यहाँ करवाया था। बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स मींस कि आपने कहीं से पैसा उधार पे लिया या फिर कोई सामान लिया किसी से और उसके पैसे आप नहीं दे पाए तो वो बैड डेट्स होते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड में क्या होता है कि हम अपनी तरफ से ही मान के चल लेते हैं कि हमारे पास ये पैसा आ जाएगा, तो हम उसकी एंट्री ऑलरेडी कर लेते हैं, या फिर किसी नोइंग पर्सन ने, किसी जान पहचान वाले पर्सन ने क्या किया कि उस पैसे को अपनी तरफ से पे कर दिया कि ये मेरा लोन में है, मैं इस पैसे को किसी से भी ले सकता हूँ, मतलब कि जो भी पैसा देना चाह रहा था लेकिन उसने पैसा नहीं दिया और अपनी तरफ से उसने पैसे फिल कर दिए उस एंट्री में, तो वो क्या होते हैं आपके बैड डेट्स रिकवर्ड। इट मींस जो आपका डूबा हुआ पैसा था वो आपका पैसा वापस आ गया है, तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अलग अलग से कुछ आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री दी हुई है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि जो आपको सपोज करो आपकी 12 मंथ की सैलरी आ रही है, 12 मंथ की सैलरी में आपको उन्होंने क्या किया, 11 मंथ की सैलरी दे दी है, 1 मंथ की सैलरी आपकी अभी पेंडिंग है, जो सैलरी आपकी पेंडिंग है उसको क्या कहते हैं हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। थर्ड है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड इट मींस कि जो पहले से ही पे किया हुआ है, मतलब कि उन्होंने 12 मंथ्स की सैलरी के अकॉर्डिंग 11 मंथ्स की सैलरी देनी थी और उन्होंने कितना पे किया है, अभी 12 मंथ्स का पे कर दिया, इट मींस पहले से उन्होंने एडवांस में पे कर दिया, तो वो क्या होती है आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंट्री क्या होगी आपकी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है आपकी डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है कि किसी भी चीज की वैल्यू का कम होना, अगर आपने कोई भी एसेट्स परचेज किया है तो उसकी वैल्यू कैसे डे बाय डे डिक्रीज होगी। अब डेप्रीशिएशन क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट मतलब कि जो डेप्रीशिएशन है वो हमेशा क्या होता है आपका डेबिट हो जाएगी। डेप्रीशिएशन की अमाउंट क्या कहती है कि जो डेप्रीशिएशन है किससे होता है, एसेट से होता है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। ये आपकी एंट्रीज होंगी। 4 पॉइंट्स हैं आपके, बैड डेट्स रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन आपकी क्या होती है, सपोज करो कि आपकी मशीनरी कोई 50,000 की आई है और उस पे आपका हर साल पे 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो आप क्या करोगे, हर साल 50,000 का 10% कैसे कैलकुलेट करोगे। यहां देखिए 50,000 का 10% कैलकुलेट करोगे तो आप क्या कट करोगे, कितना आ जाएगा 50,000 का 10%, 5,000। तो फर्दर आप क्या करोगे, जब आपने, ये तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन है, ये है आपका फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन। 50,000 में से एट करंट वैल्यू क्या थी उसकी, एसेट्स थी 50,000, लेकिन डेप्रीशिएशन कट हो गया तो कितना हो गया 5,000, माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 45,000। तो ये आपका जो ये डेप्रीशिएशन मतलब कि फर्स्ट ईयर में जो आपकी मशीनरी परचेज की थी उसकी वैल्यू कितनी रह गई है अब 45,000। अगर हमने सेकंड ईयर का हमने कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो हमारी मशीनरी की वैल्यू थी वो 50,000 से कितनी रह गई है 45,000। इट मींस कि जो वैल्यू है वो क्या रह गई, डिक्रीज हो गई है। तो अब क्या करेंगे, फर्दर 45,000 से फिर 10% कैलकुलेट करेंगे, कट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 4,500। फिर क्या करोगे 45,000 में से 4,500 आप क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस करके आपकी वैल्यू आ रही है 4,05,000। अब सेकेंड ईयर में मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी 4,05,000। तो ऐसे डे बाय डे आपकी, जैसे डे बाय डे इंक्रीज होते रहेंगे वैसे ही आपकी वैल्यू मशीनरी की कम होती जाएगी, तो साथ साथ डेप्रीशिएशन भी कैलकुलेट होगा। सो
मैंने आपको आज 3 टॉपिक करवाए हैं, ओपनिंग एंट्री, बैड डेट्स रिकवर्ड, and outstanding expenses, prepaid expenses and depreciation. If you have any problem regarding this topic, please concern me on WhatsApp. And thank you students and good luck.